हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। विकास और भारत बंद पर लगातार संपूर्ण कवरेज एबीपी न्यूज पर दर्शक देख रहे हैं। अब से 2 घंटे बाद सुबह 11 बजे से किसानों का औपचारिक तौर पर भारत बंद शुरू हो जाएगा। किसानों ने केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में बंद बुलाया है। ये बंद तो शाम तक चलने वाला है, लेकिन चक्का जाम दोपहर 3 बजे तक ही रहेगा। इसके अलावा हम आपको बता दें, इस दौरान दूध सब्जी की सप्लाई ठप रहेगी। हालांकि एम्बुलेंस, शादी, परीक्षा जैसे जरूरी कामों के लिए वाहनों को आने जाने की छूट मिलेगी। किसानों को बंद को लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी शुरू हो गए। हम आपको 8 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, भुवनेश्वर, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। हालांकि किसानों ने जो साफ तौर पर आह्वान किया था वो ये किया था कि अगर राजनीतिक दल बंद का समर्थन कर रहे हैं तो वो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी हाल में राजनीतिक दल का कोई झंडा ना दिखाई दे। लेकिन आप किसी भी राज्य की तस्वीर उठा लीजिए, ऐसा आपको कहीं नहीं होता दिखाई देगा। हर राजनीतिक दल जो सुबह से बंद का आह्वान कर रहा है या बंद में शामिल है, उसका झंडा डंडा दोनों दिखाई दे रहा है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बताई, जिसके जरिए आप देख पा रहे हैं कि भारत बंद का किस तरह से राजनीतिक दल सियासी रंग देने में जुटे हुए। और देखिए तस्वीरें, 6 तस्वीरें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की तस्वीरों के अलावा ये देखिए अमृतसर की तस्वीरें, जहां पर दुकानों को जबरन किसान संगठन बंद करवा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सड़क पर निकलते हुए जो दुकानें खुली थी उनके शटर जबरन गिराए गए, उन दुकानदारों से दुकानों पर ताले लगवाए गए। ये सुबह सुबह अमृतसर की तस्वीरें हैं, जहां पर भारत बंद के समर्थन में किसान संगठन उतरे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, झंडे और डंडे के साथ निकलकर। और 8 तस्वीरें बुल्ढाना महाराष्ट्र की, प्रयागराज उत्तर प्रदेश की, भुवनेश्वर उड़ीसा, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विजयनगरम आंध्र प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़, अमृतसर पंजाब और हैदराबाद तेलंगाना की तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने झंडे और डंडे के साथ भारत को बंद कराने में जुटे हुए हैं। रायपुर की तस्वीरें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हैं। यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सब्जी व्यापारियों की सब्जी की दुकान को जबरन बंद कराया, उनके जो सब्जी की रेहड़ी थी उसको बंद करवा दिया और सब्जी को वापस दुकान के भीतर रखकर दुकानें बंद करने के आदेश दिए। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में रेलवे ट्रैक पर कार्यकर्ता बैठ गए हैं। वहीं प्रयागराज में सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं। भुवनेश्वर में ओडिशा की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कोलकाता में पश्चिम बंगाल, और एक बार फिर से हम अमृतसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बार बार हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझें कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है, अब तक रहेगा आगे, ये किसानों ने कहा है। किसान नेताओं ने कल ये भी कहा था कि तमाम राजनीतिक संगठनों के अलावा अगर कोई और संगठन भी है जो उनका साथ देना चाहता है, वो इस बात को सुनिश्चित करे कि किसी भी हाल में कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ ना हो। लेकिन अमृतसर की तस्वीरें बताती हैं कि जबरदस्ती की जा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर किसानों से जुड़ी हुई है। किसानों के भारत बंद का असर पुणे की सब्जी मंडी पर भी दिखाई देना शुरू हो गया है। इस मंडी में हर रोज 900 से ज्यादा गाड़ियों से माल पहुंचता था, लेकिन आज सिर्फ 174 गाड़ी ही फल और सब्जियां लेकर पहुंची। देखिए हमारे संवाददाता मंदार गुंजारी की रिपोर्ट। भारत बंद का परिणाम पुणे की इस मंडी पर भी दिखाई दे रहा है। पुणे की इस मंडी में हर रोज तकरीबन 900 गाड़ियों से फल और सब्जियां लाई जाती है, लेकिन आज सिर्फ 174 गाड़ियों से, ट्रकों से यहां पर फल और सब्जियां आई हैं, और जिसका परिणाम इस मंडी पर यानी कृषि उत्पन्न बाजार समिति पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप खुद एक व्यापारी हैं, तो आज के यहाँ के आपके व्यवहार और हर रोज के व्यवहार में क्या फर्क है? कितने प्रतिशत आज फर्क हुआ है? 90% फर्क हो गया आज। 10% का ही व्यापार चालू है आज। अच्छा, आप किस फसल की यहाँ पर खरीद करते हैं? आज कितना माल आया है? रोज यहाँ 100-150 बोरी आता है मूंगफली का, आज खाली 10-20 बोरी आए, वो भी नहीं बिका। क्या फर्क पड़ रहा है ऑर्डिनेंस से आपके ऊपर? फर्क सर देखो, मतलब ऐसा है, मतलब कोई सरकारी जैसे मंडीकरण बंद कर रहे हैं, बोलते बिचौलिए बंद हो जाएंगे। फिर किसानों को देखो, मैं ये बात बताता हूँ, चलो इसी बात पे आगे। जैसे उन्हें ये बोल रहे भारत एक है, तो हम गाड़ी लेके आते हैं, ठीक है, रास्ते में 3 स्टेट पड़ती है, महाराष्ट्र में पहुंचे हम, तो इसमें रास्ते में अलग अलग से एंट्रियां ली जा रही हैं हमारे से। तो जब किसान लेके आएगा वो, उसका भी वही असर होगा, बस पैसा लूटने का सब प्रबंध बनाएंगे। और जब भारत एक है, इंडिया एक है,
तो इसको इसी हिसाब से चलाना चाहिए। भी कोई एंट्री कोई चलान इंडिया में एक ही होना चाहिए। राजस्थान में आते हैं अलग होता है, महाराष्ट्र में आते हैं अलग होता है। एक गुंडागर्दी है, हम दुखी हो चुके हैं, गाड़ियों वाले भी बहुत परेशान हैं। अगर हम एकता नहीं करेंगे तो ऐसे तो भूखे मरने वाली मुसीबत आ जाएगी। तो पुणे की तस्वीरें विकास ने आपको दिखाई और बताया कि कैसे किसान इस बात को लेकर परेशान है कि अगर मंडियां खुल भी गईं और आवाक नहीं हो पाई सामान की, गाड़ियों को लाने ले जाने नहीं दिया जा रहा, तो फिर मंडियां खुलने का मतलब क्या रह जाता है। कोलकाता में लेफ्ट पार्टियां किसानों के भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरी। देखिए कोलकाता से कुंतल चक्रवर्ती की रिपोर्ट। सुबह सुबह लेफ्ट पार्टियों के समर्थक जो है वो सड़क पर आ गए हैं। ये जादवपुर इलाका है, वो जो कि सीपीएम का गढ़ माना जाता है। बहुत सारे सीपीएम समर्थक, लेफ्ट पार्टियों के समर्थक यहाँ हर बार कोई बंद के दौरान पहुंचते। जादवपुर यूनिवर्सिटी है जहाँ लेफ्ट पार्टी डोमिनेट करती है और यहाँ आप देख सकते हैं सुबह सुबह जो लेफ्ट पार्टी के समर्थक है यहाँ पहुंच गए हैं। तो हम लोग किसानों के समर्थन में, हम जो अर्बन लोग हैं वो भी बोल रहे हैं किसानों के समर्थन में। हम देश के किसान जब रास्ते में आते हैं तो हमें भी रास्ते में आना होगा। दादा 10 से भी ज्यादा पार्टियां पूरे देश में किसानों के समर्थन में जुटे हैं, 11 पार्टियां। तो लेकिन किसानों का कहना था कि हम तो समर्थन तो चाहते हैं पूरे देश से, लेकिन जो पार्टियां हैं वो अपने कलर्स में ना आए। लेकिन सीपीएम सुबह सुबह अपने कलर्स में है, तो क्या कहना चाहेंगे। कलर्स नहीं है, देखिए CI2 है। CI2 पहले दिन से किसानों के समर्थन में है। ये भी वहाँ पे भी कलर्स है, वहाँ पे भी लाल कलर्स है, वो किसान सभा के कलर्स है। ये CI2 का फ्लैग है। हाँ, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे सामने नहीं है, ये CI2 के कलर है। CI2 देश के श्रमिक और किसान के एकता की तोड़ने की ये कोशिश है, ये साजिश है। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं किसान और देश के मजदूर एक साथ नहीं आएंगे तो ये केंद्रीय सरकार के तानाशाही जो चल रहा है, सारे इंसान, सारे देश के आम आदमी को आगे आने चाहिए। कलर छोड़िए, देश के मजदूर, देश के किसान एक साथ आना चाहिए। तो देखिए इस वक्त भारत के किसानों के बंद की वजह से मुंबई की APMC मंडी भी बंद है। मंडी के व्यापारियों और आड़तियों ने किसानों के बंद का क्यों समर्थन किया है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े खुद APMC मंडी पहुंचे। रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। देश के कई अलग अलग हिस्सों में इस बंद को समर्थन जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कई राजनीतिक दलों ने भी किसानों के इस आंदोलन को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवी मुंबई की APMC मंडी में। आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ी APMC मंडी है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में रोजाना यहाँ पर करीब अगर माने तो 1000 के करीब गाड़ियां जो है उसकी आवक यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरह से किसानों दिल्ली से सटे बॉर्डर पर किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसका समर्थन आज दिया जा रहा है और पूरी तरीके से APMC मंडी जो है यहाँ पर बंद है। एक भी गाड़ी जो है यहाँ पर आज नहीं पहुंची है। आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि रोजाना करोड़ों रुपए का व्यवहार जो है इस APMC मंडी में होता है और एक्सपोर्ट भी यहाँ से माल जो है वो किया जाता है। केवल महाराष्ट्र के ही इलाकों से नहीं तो दूसरे राज्यों से भी माल यहाँ पर किसान जो है वो लेकर पहुंचते हैं। कुल मिलाकर ये APMC एक्ट में जो केंद्र सरकार बदलाव कर रही है जिसका विरोध किसान कर रहे हैं, कानून पारित किए उसमें से एक भी कानून अगर किसानों के फेवर में होगा तो सरकार दावे के साथ बताना चाहिए। आज सरकार दावे के साथ बताती नहीं है, वो खाली गोल गोल घुमा रही है और हम लोग सपोर्ट में इसलिए उतरे हैं कि उसमें सिर्फ किसानों का इफेक्ट नहीं होता है। अगर ये मंडी, अगर समझो आज ये मंडी एक ऑप्शन है, ये मंडी अगर बंद हो जाती है तो उसका परिणाम जो है हमारे किसान भाइयों के लिए हक की जो मंडी रहती है वहां पे जहां आने के बाद उनको पैसा मिलने का या और शाश्वत जो रकम मिलने की जो उनको हमें मिलने की जो कॉन्फिडेंस रहता है वो नहीं रहेगा। इस तरह से समर्थन जो है किसानों को नवी मुंबई की इस APMC मंडी में मिलता हुआ दिख रहा है और आज इसी तरह की स्थिति जो है वो मुंबई के दूसरे इलाकों में भी देखने को मिल रही है क्योंकि जगह जगह पर अलग अलग जरिए से लोग जो है वो समर्थन देते हुए किसानों के इस आंदोलन को समर्थन देते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम आपके सामने देश भर की तस्वीरें रख रहे हैं विकास, और इसके साथ साथ छोटा सा ब्रेक जब लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आकर आपको दिखाएंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में क्या हालात है। देखिए तस्वीरें सुबह सुबह देश की राजधानी दिल्ली की आनी शुरू हो गई हैं क्योंकि पूरा का पूरे आंदोलन का केंद्र अब दिल्ली NCR, दिल्ली के बॉर्डर्स बन गए, इसीलिए हलचल यहां दिन भर सबसे ज्यादा तेज रहने वाली है। दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है